स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत अपवर्तन में लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, या फिर लेंसों में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। यदि लेंसों के दोनों ओर का माध्यम समान हो तो अपवर्तन संबंधी पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, यदि लेंसों के दोनों ओर का माध्यम समान हो तो पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन संबंधी सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का निम्न। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इस बात को समझने के लिए इसके डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका उत्तल लेंस है और इसकी मोटाई है t। ये इसकी मोटाई है t। यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि ये इसकी मोटाई है t मोटाई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई वस्तु O रखी हुई है। तो ये प्रकाश किरण जब इसके प्रथम फोकस पर पड़ेगी तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुकेगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा और इस लाइन को हम डैश 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 दिखाएंगे और ये इसका आई डैश इसका प्रतिबिंब है, जिससे यहाँ से इसकी डिस्टेंस बन रही है v डैश और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है u। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इस बात समझना होगा, इस पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब है आभासी वस्तु का काम करेगा। तो कुछ इस तरह इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा I। तो इसलिए इसके यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी आपकी v। तो अब इस डायग्राम को मैं आपको बना दिया हूँ, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझना होगा। तो इसको अच्छे समझने के लिए ये एक लेंस है और ये लेंस जिससे बना हुआ है ये इसका कुछ फोकस है, गोली पृष्ठ है। ये इसका गोली पृष्ठ है। यदि ये इसका गोली पृष्ठ है तो कुछ यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यहाँ से सेंटर होगा तो ये इसका ध्रुव P1 होगा। तो हमने इसको ध्रुव को P1 मान लिया है और ये आपका सेंटर C1 है। तो दूसरी बात आप ये मान के चलिए कि C से हम वह नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि ये आपका C है, यहाँ पर C मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो R1 हो जाएगी। इसी प्रकार जो आपका दूसरा लेंस मैंने बनाया है ये आपका दूसरा लेंस है, थोड़ा मैंने इसको डार्क दिखाया है और ये इसका जो गोली पृष्ठ होगा कुछ ऐसा होगा। ये इसका गोली पृष्ठ है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा और ये आपकी इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की रेडियस हो जाएगी R2 और इसका ध्रुव हो जाएगा P2। तो ये आपका ध्रुव हो गया P2। बेस्ट फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये प्रथम पृष्ठ है और ये द्वितीय पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 हो गया, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 हो गया और यहाँ से यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसकी रेडियस R1 होगी और यहाँ से यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इसकी रेडियस आपका R2 हो जाएगी, जैसा कि मैंने डायग्राम में समझाने का प्रयत्न किया है।
तो यहाँ पर एक बार फिर से ये आपका लेंस है। तो इस डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं, ये और यहाँ से आपका ये। तो ये पहला पृष्ठ है तो ध्रुव P1 हो गया, ये दूसरा पृष्ठ है तो ध्रुव P1 हो गया, P2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो C1 है, इसलिए यहाँ से यहाँ की रेडियस आपकी R1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो C2 हो जाएगी, जिससे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपका R2 हो जाएगा। अब हम कोई भी नॉर्मल दिखाएंगे तो ऐसे नॉर्मल दिखाएंगे, ये CN मान लिया है और यहाँ पर से ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो खैर नॉर्मल वाली बात अपनी जगह पर है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार प्रकाश किरण जब N1 माध्यम से N2 माध्यम में जाती है तो अवलंब की तरफ झुकती है। यहाँ पर आपका N1 माध्यम है, N1 विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये आपका N2 है, सघन माध्यम है N2, और ये आपका फिर N1 विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका कोई लेंस है L, उत्तल लेंस है और बहुत ही पतला लेंस है, जिसका प्रथम पृष्ठ की ध्रुव P1 है और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप इस बात को अच्छे समझ लें कि इसके मुख्य अक्ष O पर कोई बिंदु वस्तु हो रखी है, जिससे हमने एक रेज इंसिडेंट रेज डाली है, और ये आपका अपवर्तन के नियमानुसार विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ झुक रही है, जिसका इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम आपका यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब का, जिसके प्रथम ध्रुव P1 से दूरी V' है, और ये दूसरा पृष्ठ जो है, दूसरा पृष्ठ सघन से विरल में जा रहा है, तो जिसका आपका ये यहाँ पर आइमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इसके लिए प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम है और इसके लिए द्वितीय माध्यम से प्रथम माध्यम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप समझ जाना कि ये आपका N1 विरल माध्यम है, और ये आपका N2 सघन माध्यम है। तो लिखेंगे चित्रानुसार, माना L कोई पतला उत्तल लेंस है, जिसकी मोटाई या थिन स्मॉल t है। इस लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 तथा दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है तथा इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु हो रखी है। इसलिए अपवर्तन के नियमानुसार, अब इस लैंग्वेज को लिखने के बाद अपवर्तन के नियमानुसार प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, इसलिए इसको हमने सफा कर दिया है। अब लिखते हैं, चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, चूंकि प्रकाश किरण OA, यहाँ पर हमने लिख दिया OA विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अपवर्तन के नियमानुसार क्या है अपवर्तन के नियम? N2/V माइनस का N1/U बराबर N2 माइनस का N1/R1। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए चूंकि प्रकाश किरण OA विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अपवर्तन के नियमानुसार प्रथम पृष्ठ के लिए, इसलिए प्रथम पृष्ठ के लिए क्या होगा? प्रथम पृष्ठ के लिए अब आपको अच्छे से देखना होगा कि प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके ध्रुव P1 से V' दूरी पर बन रहा है। N2/V' माइनस N1/R1
N1 अपान इसकी दूरी कितनी है वस्तु की, U इक्वल N2 माइनस N1 अपान R1, और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरे प्रश्न के लिए, पुनः दूसरे प्रश्न के लिए I डैश प्रतिबिंब आभासी वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब V डैश पर प्राप्त होगा। इसलिए अपवर्तन के नियमानुसार अब यहाँ पर प्रकाश किरण क्या है, सघन से विरल में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, N1 अपान V माइनस N2 अपान वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो इसको यहाँ T आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो V डैश माइनस का T हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस V डैश है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बराबर N1 माइनस का N2 बटे R2। ये दूसरे प्रश्न के लिए हो गया। अब यहाँ पर एक बात को और समझना होगा, चूंकि यदि लेंस पतला हो तो T जो होगा वो बहुत ही कम होगा V के लिए, उपेक्षणी होगा। जब उपेक्षणी होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख पाएंगे N1 अपान V माइनस का N2 अपान V डैश, यह आपका T उपेक्षणी हो गया, 0 के बराबर हो गया, इक्वल N1 माइनस का N2 अपान R2, और यह आपको हो गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखते हैं 1 का क्या मान है, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इक्वल N2 माइनस का N1 बटे R1 प्लस का N1 माइनस का N2 बटे R2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि N2 अपान V डैश प्लस माइनस में कैंसिल हो गया है, इसलिए N1 अपान V माइनस का N2 अपान V माइनस का N1 अपान U इक्वल N2 माइनस का N1 अपान R1। हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा N2 माइनस का N1 अपान R2। तो इस प्रकार N1 इससे कॉमन ले लिया तो 1 अपान V माइनस का 1 अपान U, और N2 माइनस N1 इससे कॉमन ले लिया तो यह आपका बच गया 1 बटे R1 माइनस का 1 बटे R2। अब यहाँ पर एक बात को और अच्छे समझ लीजिए कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान V माइनस का 1 अपान U इक्वल N2 माइनस का N1 अपान N1, और ये आपको हो गया 1 अपान R1 माइनस का 1 अपान R2। अब क्या हो जाएगा, अब इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल N2 अपान N1 माइनस का N1 अपान N1, और यह आपका 1 बटे R1 माइनस का 1 बटे R2। 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल N2 अपान N1 को हम लिख सकते हैं 1 N2 माइनस का 1, और यह आपको हो गया 1 बटे R1 माइनस का 1 बटे R2। फिर आप देख पा रहे होंगे कि 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल N माइनस का 1 1 बटे R1 माइनस का 1 बटे R2, यह आपका फार्मूला होता है। तो चूंकि 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान V माइनस 1 अपान U की जगह पर 1 अपान F इक्वल N माइनस 1 1 बटे
R1 माइनस का 1/R2। या आप दूसरी बात ये समझ सकते हैं, यदि u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर f होगा। जैसा कि हमने आपको किरण आरेख में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यदि वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब आपका फोकस दूरी पर बनेगा। इसलिए आप इसकी जगह पर लिखेंगे 1/v की जगह पर हो जाएगा f, और ये आपको हो जाएगा -1 इनफाइनाइट इक्वल n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपको हो जाएगा 1/f इक्वल n-1 और 1/R1 माइनस का 1/R2। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर भी ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी मेरे हिसाब से इस फार्मूले में नहीं है। तो ये है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। डियर स्टूडेंट, बहुत से एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल पीरियड पे आते हैं तो उनसे एक क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है कि दर्पण की लेंस और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 बताया जाता है, लेकिन ये केवल दर्पण के लिए होता है, ये केवल दर्पण के लिए होता है। लेकिन लेंसों में जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है वो 1/f बराबर n-1 इक्वल 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। और ये दोनों ओर का माध्यम समान है। अब तो पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का ये सूत्र है। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का फार्मूला है उत्तल लेंस के लिए। यही प्रत्येक लेंस के लिए फार्मूला होता है। आप इस वाले फार्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। धन्यवाद बच्चों।